हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र, लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी लेक्चर नंबर हम 17 में पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। लेक्चर नंबर 17 विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत बल रेखा। तो सुनिए, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो विद्युत बल रेखा का क्या हमारा परिभाषा है जी। तो विद्युत बल रेखा का डिफिनेशन है कि यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है तो उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को फिर से पढ़ते हैं, फिर से परिभाषा देखते हैं। क्या इसका परिभाषा है जी कि यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, यानी यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, कौन सा आवेश को जी, तो धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है तो, यानी यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, किसमें जी, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, अब धनात्मक परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है तो उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और विद्युत खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज देकर लिखेगा, विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्रीयता सदिश राशि है तो उसके पास परिमाण भी होगा और दिशा होगा, तो परिमाण और दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका क्या परिभाषा है जी कि यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, कौन सा आवेश लेना है जी, धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, किस रूप से, स्वतंत्र रूप से, यानी वो स्वतंत्र रहेगा। जो धनात्मक परीक्षण आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा जी, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से विद्युत क्षेत्र में, किसमें जी, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, अब मान लीजिए कि ये मेरा प्लस क्यू, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या होगा जी, विद्युत क्षेत्र हो गया। और हम कौन सा आवेश को रख रहे हैं, तो धनात्मक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश। और धनात्मक परीक्षण आवेश को क्या बोलेंगे, क्यू नॉट, क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। तो यदि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, तो देखो तो क्यू नॉट मेरा क्या है जी, धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, ये मेरा क्या है जी, विद्युत क्षेत्र है, ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में
स्वतंत्र रूप से रखा जाता है, तो स्वतंत्र रूप से रखा गया है, तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, अब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जिस काल्पनिक पथ पर अब ये गति करेगा, तो जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है तो उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो ये हमारा जो धन परीक्षण आवेश है और जो यहाँ पर विद्युत हमारा क्षेत्र है, तो ये काल्पनिक पथ पर गति करेगा। किस प्रकार गति का, आइए दिखाते हैं। तो ये मेरा प्लस क्यू आवेश है और ये मेरा धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो प्लस प्लस यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, तो प्लस आवेश यानी जो प्लस क्यू आवेश है धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, किधर बल लगेगा जी, इस प्रकार बल लगेगा, यानी फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, किधर बल लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये किसी काल्पनिक पथ पर गति कर रहा है, कौन सा पथ पर गति कर रहा है जी, काल्पनिक पथ पर गति कर रहा है। तो इसी काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी ये स्रोत आवेश, ये मेरा जो स्रोत आवेश क्यू है धन परीक्षण आवेश पर बल लगाया, तो बल किधर लगेगा जी, बाहर की ओर, किधर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगा। इसी बल को बोलते हैं हम क्या जी, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। और ये बल जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसी काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और विद्युत बल रेखा का प्रयोग यानी इसका यूज हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया जी, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्रीयता का, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा का ये क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब इसका पढ़ेंगे हम विद्युत बल रेखा की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे जी हम, विद्युत बल रेखा की विशेषताएं। तो स्टार दीजिए और आगे लिखिए विद्युत बल रेखा की विशेषताएं, यानी इसका विशेषताएं क्या है, विद्युत बल रेखा की विशेषताएं यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्या इसका विशेषताएं है। तो चलिए विशेषताएं लिखिए, विद्युत बल रेखा की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और विशेषताएं नंबर पहला, तो विशेषताएं में पहला में क्या लिखेंगे जी, सुनिए विद्युत विशेषताएं जी, पहला विशेषताएं विद्युत बल रेखा की पहला विशेषताएं, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत बल रेखा होगा वह धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है, यानी उसका जन्म होता है, और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होना है, यानी उसका मृत्यु होता है। साफा बोल रहे हैं, पहला विशेषता है क्या जी, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न, मतलब धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा का क्या हुआ, जन्म हुआ, और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है, यानी ऋणात्मक आवेश पर क्या होगा, उसका मृत्यु होगा। तो आइए इसका हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। आइए देखिए डायग्राम द्वारा समझते हैं। विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है। तो हम अभी कैसा आवेश लिए जी, धनात्मक, और एक ले रहे हैं हम ऋणात्मक, एक ले रहे हैं ऋणात्मक, एक लिए धनात्मक और दूसरा ले लिए ऋणात्मक। तो विद्युत क्या बोल रहा है जी, विशेषता नंबर पहला कि विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। तो ये धनात्मक मेरा आवेश हो गया, और इससे जितना विद्युत बल रेखा निकलेगा वह सब बाहर की ओर होगा। किसकी ओर होगा जी, उत्पन्न होगा ना, तो बाहर की ओर होगा, यानी फैलेगा। क्या होगा जी, फैलेगा विद्युत बल रेखा, ऊपर नीचे फैलेगा, फैलेगा। तो विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। तो विद्युत बल रेखा यहां पर ऐसे उत्पन्न होगा, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं विद्युत बल रेखा, और ये धनात्मक आवेश है, प्लस है, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है,
फैलते चला जाता है, फैलते चला जाएगा, हमेशा ये फैलते चला जाएगा। चलिए, तो इससे ये धनात्मक आवेश है। ये कैसा आवेश है जी? धनात्मक। क्या बोल रहा है? विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। तो ये मेरा जो आवेश है धनात्मक, और जितना इससे धनात्मक से जितना विद्युत बल रेखा होगा सब बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। उत्पन्न हो रहा है ना जी, मतलब जन्म हो रहा है ना। तो देखो विद्युत बल रेखा बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, यानी फैलते चला जा रहा है। विद्युत बल रेखा निकल रहा है, यानी उत्पन्न हो रहा है। ये धनात्मक आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो रहा है, और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है। ये मेरा कैसा आवेश जी? ऋणात्मक आवेश है, यानी निगेटिव चार्ज है, तो ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है, यानी समाप्त होता है ऋणात्मक आवेश पर। तो इस पर विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। इस पर विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होगा। ये फिगर बनेगा इसका। देखो, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है, तो ये धनात्मक आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो रहा है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है। और देखो ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है, अंदर की ओर समाप्त हो रहा है। एरो देखो अंदर की ओर है, तो एरो अंदर की ओर है, मतलब विद्युत बल रेखा इस पर क्या हो रहा है जी? ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है, यानी इंड हो रहा है। क्या हो रहा है? इंड हो रहा है। और धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो रहा है और ऋणात्मक आवेश पर आकर समाप्त हो रहा है। तो इस ऋणात्मक आवेश पर जितना विद्युत बल रेखा होगा सब किधर होगा जी? अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, यानी इस पर समाप्त होगा। ये विशेषता नंबर पहला। और विशेषता नंबर दूसरा जानेंगे, तो विशेषता नंबर दूसरा लिखेंगे। अब ये पहला विशेषता था, अब दूसरा विशेषता। विशेषता नंबर दूसरा क्या है? दूसरा नंबर विशेषता जी, विद्युत बल रेखा बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होता है। विशेषता नंबर 2। तो चलिए लिखेंगे, विद्युत बल रेखा बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होता है। क्या है जी दूसरा विशेषता हमारा? दूसरा विशेषता है कि विद्युत बल रेखा बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होता है, यानी जो विद्युत बल रेखा है वह बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होता है। क्या होता है जी? लंबवत होता है। तो आइए हम एक बिंदु आवेश बना रहे हैं। ये मेरा हो गया बिंदु आवेश Q। तो इस पर जितना विद्युत बल रेखा होगा इसके सतह पर क्या हो गया? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये मेरा एक बिंदु आवेश है Q, और जितना इस पर विद्युत बल रेखा होगा लंबवत होगा। जितना इस पर विद्युत बल रेखा होगा वह लंबवत होगा, यानी इस प्रकार विद्युत बल रेखा होगा और ये लंबवत होगा। इस प्रकार विद्युत बल रेखा होगा वह लंबवत होगा। इस प्रकार विद्युत बल रेखा होगा वह लंबवत होगा। इस प्रकार वह विद्युत बल रेखा वह लंबवत होगा। तो विद्युत बल रेखा बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होता है। तो ये क्या करेंगे जी? लंबवत दिखा देंगे, लंबवत दिखाएंगे, लंबवत दिखाएंगे, लंबवत दिखाएंगे। तो ये विद्युत बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लुक रहा है ना, चारे विद्युत बल रेखा नहीं होगा, अरबों खरबों संख्या में विद्युत बल रेखा होगा।
अरबों खरबों संख्या में विद्युत बल रेखा हो सकता है, 100, 50, 30, 40, 1000, 2000, मतलब बहुत सारा विद्युत बल रेखा होगा। और जितना विद्युत बल रेखा इस पर दिखा रहे हैं इस बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होगा। आप जितना विद्युत बल रेखा दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं यहाँ पर, वह सब बिंदु आवेश के सतह पर लंबवत होगा। तो दूसरा विशेषता हो गया। अब विशेषता नंबर तीसरा पढ़ेंगे, यानी विशेषता नंबर 3। विशेषता नंबर 3, विशेषता नंबर 3। आइए विशेषता नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है जी विशेषता नंबर 3? विशेषता नंबर 3, विपरीत प्रकृति वाले, विशेषता नंबर 3 सुन लीजिए, विपरीत प्रकृति वाले आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है जी? आकर्षण होता है। तो चलिए लिखिए, विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति वाले आवेश से विपरीत प्रकृति वाले आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच आकर्षण होता है। क्या है जी मेरा विशेषता नंबर 2? कि विपरीत प्रकृति, यानी विपरीत प्रकृति होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, यानी असमान आवेश होना चाहिए। विपरीत प्रकृति मतलब असमान आवेश। तो विपरीत प्रकृति वाले आवेश से, प्रकृति कैसा होना चाहिए जी? विपरीत, यानी असमान आवेश से। इसको बोल सकते हैं, इतने की जगह पर क्या बोल सकते हैं जी? असमान आवेश बोल सकते हो। असमान आवेश, विपरीत प्रकृति मतलब असमान आवेश। तो विपरीत प्रकृति वाले आवेश से, यानी असमान आवेश से, विपरीत मतलब एक प्लस तो एक माइनस, अलग अलग हो जाएगा विपरीत, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। और विपरीत बोल रहे तो प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे। तो विपरीत प्रकृति वाले आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है जी? आकर्षण होता है, विपरीत आकर्षण होता है। तो आइए आकर्षण दिखा रहे हैं किस प्रकार का। विपरीत प्रकृति लेना है तो एक लेंगे प्लस, एक लेंगे प्लस, एक प्लस ले लिए और एक लेंगे माइनस, प्लस माइनस ले लेंगे। विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस की, प्लस की और माइनस की। तो ये असमान आवेश है, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश है, एक प्लस तो एक माइनस। तो ये जो आवेश है हमारा, ये विपरीत प्रकृति का आवेश है। कैसा आवेश है जी? विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो विपरीत प्रकृति आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। आइए तो देखिए किस प्रकार से आकर्षण होगा। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकलेगा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा।
धनात्मक आवेश से निकलेगा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। चलिए, धनात्मक आवेश से निकलेगा विद्युत बल रेखा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। तो फिगर ऐसे बनेगा, धनात्मक आवेश से निकला ऋणात्मक आवेश से समाप्त, धनात्मक आवेश से निकला ऋणात्मक से समाप्त, धनात्मक से यानी पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव पर समाप्त होगा। इस प्रकार दिखाएंगे। अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश पर अंदर की ओर, धनात्मक आवेश से बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। आइए इसको समझते हैं। क्या बोल रहा था जी? क्या बोल रहा था? विशेषता नंबर 3 कि विपरीत प्रकृति वाले आवेश से, प्रकृति विपरीत है यानी असमान आवेश है, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश होगा। तो ये विपरीत प्रकृति के जब आवेश होगा तो एक दूसरे के बीच क्या होगा जी? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो धनात्मक आवेश से जितना विद्युत बल रेखा निकलेगा वह ऋणात्मक आवेश पर सब क्या होगा जी? समाप्त होगा। यानी धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकला और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकला, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकला, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। यानी धनात्मक आवेश से जितना विद्युत बल रेखा निकलेगा 1000, 2000, मतलब बहुत सारे विद्युत बल रेखा निकलेगा, बहुत सारे विद्युत बल रेखा निकलेगा। तो धनात्मक आवेश से जितना विद्युत बल रेखा निकलेगा वह सब ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। कब? जब विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश रहेगा तब, यानी असमान आवेश रहेगा तब, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तब। तो धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकलेगा और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। जितना देखो ऊपर विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से निकल रहा है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है। देखो नीचे भी धनात्मक आवेश से जितना विद्युत बल रेखा निकल रहा है ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो रहा है। इससे भी देखो जितना धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकलेगा उतना ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। नीचे भी जितना विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा उतना ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। देखो तो इससे, ये मेरा धनात्मक आवेश है, ये मेरा धनात्मक आवेश है, तो इस धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकला और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हुआ। ये धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा निकला और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। यानी निकलेगा और ऐसे समाप्त होगा। धनात्मक आवेश से निकलेगा और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगा। यानी इस प्रकार से निकलेगा और इस प्रकार से समाप्त होगा और इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से समाप्त होगा। तो विशेषता नंबर ये 3 था, यानी विपरीत प्रकृति वाले आवेश रहेगा तब। अब पढ़ेंगे समान प्रकृति वाले। तो विशेषता नंबर 4 डालिए। विशेषता नंबर 4, विशेषता नंबर 4, विशेषता नंबर 4 क्या होगा जी? समान प्रकृति वाले, ये नोट कीजिए, समान प्रकृति वाले आवेश से
उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण समान है ना, तो प्रतिकर्षण होता है। क्या है जी चौथा नंबर विशेषता कि समान प्रकृति वाले, यानी समान प्रकृति यानी प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, यानी यहां पर जो आवेश लेंगे वह पॉजिटिव टू पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव टू निगेटिव लेंगे। तो हम कैसा आवेश लेंगे? समान प्रकृति वाले आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागता है। तो आइए हम समान प्रकृति का आवेश ले रहे हैं। अब समान प्रकृति के आवेश लेंगे, विशेषता नंबर 4। समान प्रकृति का आवेश, तो समान प्रकृति का आवेश एक लेंगे पॉजिटिव और दूसरा भी लेंगे पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव ले सकते हो या दोनों निगेटिव ले सकते हो। तो हम दोनों कैसे ले लिए जी? पॉजिटिव ले लिए। तो ये समान प्रकृति का आवेश है क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है, तो ये जो आवेश मेरा होगा समान प्रकृति का आवेश, तो इसके बीच जो होगा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी ये प्लस क्यू इस पर बल लगाएगा तो जितना इससे विद्युत बल रेखा होगा सब एक दूसरे से दूर भागेगा, और ये प्लस क्यू इस पर बल लगेगा तो इस पर जितना विद्युत बल रेखा होगा वो प्लस क्यू से दूर भागेगा। तो आइए देखिए कैसे दूर भागेगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रकृति समान होना चाहिए। समान प्रकृति आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एक और बना दे रहे हैं 8। चलिए यहाँ पर अब बनाएंगे नीचे भी शो करेंगे। समान प्रकृति आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच प्रतिकर्षण। तो जो आवेश है हम दोनों समान ले लिए, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस ले सकते हैं। तो हम प्लस प्लस ले लिए समान प्रकृति का आवेश। चलिए तो क्या है चौथा नंबर विशेषता जी? समान प्रकृति वाले आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखा के बीच प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो समान प्रकृति का आवेश है। तो समान प्रकृति का आवेश है तो हम आवेश का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि जब समान आवेश हो यानी प्लस प्लस हो तो एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से दूर भागता है। ये प्लस इस फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ये प्लस इस फोर्स लगेगा इधर लगेगा, यानी कि दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा समान आवेश है। तो ये पहला आवेश, ये पहला मान ले रहे हैं, ये पहला मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं दूसरा। तो ये पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो किधर बल लगेगा जी? सब बाहर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? बाहर की ओर। इस प्रकार बल लगेगा, इस प्रकार बल लगेगा बाहर की ओर, सब इस प्रकार बल लगेगा बाहर की ओर, यानी प्रतिकर्षण होगा। एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा। प्लस है तो इससे जितना विद्युत बल रेखा निकलेगा सब बाहर की ओर और एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा। इस प्रकार होगा जी प्रतिकर्षण, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से बल रहेगा, बाहर की ओर बाहर की ओर बाहर की ओर। तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो ये पहला आवेश जितना दूसरा आवेश पर बल रहेगा सब एक दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। और ये दूसरा आवेश पहला आवेश से बल रहेगा तो दूसरा आवेश से पहला आवेश दूर भागेगा, यानी एक दूसरे के बीच इस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा। इस प्रकार से नीचे भी, यानी जितना इससे विद्युत बल रेखा निकलेगा सब ऐसे बाहर की ओर भागेगा, ऊपर भी और नीचे भी। और दूसरा आवेश से जितना विद्युत बल रेखा वो निकलेगा ऐसे बाहर की ओर जाएगा और नीचे भी ऐसे बाहर की ओर। विशेषता नंबर